पंजाब में अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का अभियान जारी है। अजनाला थाने पर हमले के आरोपी अमृतपाल के खिलाफ शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई में रविवार को 3 और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जालंधर के सलेमा गांव में मिली उसकी काले रंग की गाड़ी में अवैध हथियार मिले हैं। रविवार को उसके 34 और साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक उसके 112 समर्थक भी दबोचे जा चुके हैं। कई नजरबंद कर दिए गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे पंजाब में सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसी बीच सूबे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आगामी 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में धारा 144 लागू है। वहीं अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने सोमवार को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। ब्रिटेन के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय के बाहर रविवार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए झंडे के अपमान को लेकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया। विरोध दर्ज कराते वक्त विदेश मंत्रालय ने पूछा कि भारतीय उच्चायोग परिसर में खालिस्तानी तत्वों को प्रवेश करने की अनुमति किसने दी। मंत्रालय ने पूछा कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग परिसर के अंदर घुस गए, इसमें अनदेखी की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता भारत को अस्वीकार्य है। तो वहीं भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर और वहां के लोगों के खिलाफ आज के घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं। बता दें कि बीते शनिवार से भारत में पंजाब के अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए चल रही कार्रवाई के विरोध में तिरंगे का अपमान किया गया है। भारत में ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी पर राजनीतिक हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई, जो देश के खिलाफ हानिकारक आख्यान चला रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के विकास पथ को कम करने और कार्यात्मक लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने के लिए भारत विरोधी बयान फैलाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने बुद्धिजीवियों को आह्वान किया है और कहा कि लोगों को इस तरह के भारत विरोधी आख्यानों से अवगत होना चाहिए। साथ ही कहा कि भारत पहले की तुलना में वृद्धि पर है और वृद्धि अजेय है। वैश्विक प्रासंगिकता और राष्ट्र की मान्यता पहले कभी नहीं हुई है। यह वृद्धि भीतर और बाहर से चुनौतियों के साथ है। ओटीटी पर इन दिनों काफी अश्लील कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। इसे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कहा कि ओटीटी पर क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज और अश्लीलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर गाली गलौज और अश्लील कंटेंट बढ़ने की शिकायतों को लेकर सरकार गंभीर है। अगर इस बारे में नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो मंत्रालय उस पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएटिविटी की आजादी दी गई थी, अश्लीलता की नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी श्याम नगर में पिछले दिनों धर्मांतरण मामले में हुई 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार शहर में कोरिया का रहने वाला आरोपी धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। आरोपी ने पिछले 2.5 वर्षों में सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया है। उसके निशाने पर ज्यादातर वो लोग रहते थे जो घनी आबादी, मलिन बस्तियों में रहते थे और बेहद गरीब थे। इन लोगों को बकायदा क्लास देकर ब्रेन वॉश किया जाता था और धर्मांतरण कराया जाता था। बता दें कि बीते 4 मार्च को पुलिस ने कानपुर में बड़े पैमाने पर किए जा रहे धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा किया था और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसमें धर्मांतरण करने वाले गवाह समेत कई तरह के दस्तावेज शामिल हैं।